अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं siyaasi-affair.com में आपका मेज़बान हूँ रहमतुल्लाह बरड़ो। आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान रेलवे की जो सर्विस है वो मुअत्तल हो चुकी। उसका सबब यही था कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक टोटल जो है वो पानी की जद में आ गया। आपको इस रेलवे के पस मंज़र में देर क्यों हुई, लोगों ने कितना भुगता, कितनी बर्दाश्त की तकलीफ़, वो बयान करने के काबिल नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल थी उसमें उनकी पुलें ख़त्म बेचारों की हो गई, उनके रास्ते ख़त्म हो गए। इवन रेलवे का ट्रैक जो है जैकबाद से लेकर सिब्बी तक आपको नज़र नहीं आ रहा है। उसके अलावा आप जब जैकबाद से इस तरफ आप आएंगे तो वो भी तकरीबन मुतासरकुन छोटी मोटी सूरत हाल से गुज़र रहा था, लेकिन वो बहाल रहा। रोड़ी से आप जब खैरपुर की तरफ आएंगे, खैरपुर से आप भिरा आएंगे, भिरा से आप नवाबशाह तक आएंगे तो सूरत हाल ये बहुत ही ख़राब है। इवन यहाँ तक के हैदराबाद रेलवे स्टेशन तक पानी उस वक्त था, लेकिन अब भी सूरत हाल जो इनकी ख़राब नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पे इन्होंने रेलवे बहाल नहीं किया है, सवाए एक दो ट्रेनों की प्रैक्टिस की वजह से एक ट्रायल बेसिस पे चला रहे हैं। तो वो बहाल होने में मेरा ख्याल है कि इनको तकरीबन महीना लग जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल में मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी इतनी बड़े इदारे, इतनी बड़ी हुकूमतें कदम क्यों नहीं कर रही। उनकी बड़ी वजूहत तो मेरे सामने ये आई है। एक सीनियर रेलवे के अमलदार से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि रेलवे के मिनिस्टर को यह पता नहीं आ कि भाई अगर रोड़ी से हम हैदराबाद तक ट्रैक नहीं चला सकते तो कम से कम दादू से लाड़काना, लाड़काना से शिकारपुर, हबीब कोट से लेके रोड़ी तक ये ट्रेन जा सकती है, या रोड़ी से फिर हबीब कोट से शिकारपुर से चली लाड़काना, लाड़काना से चली दादू, दादू से चली सीधी जामछोरो, जामछोरो से चली वही ट्रैक मिल जाता है हैदराबाद तक, तो वो बहाल हो सकता था। लेकिन इतने 1.5 महीने, सवा महीने तक इन्होंने कोई भी ऐसा कोई तक ख्याल न रखा। तो कोई पुरसा हाल नहीं था कि ये रेलवे का इदारा बहाल कैसे होगा। पाकिस्तान रेलवे क्या कर रही थी उस पर कई सवाल सामने आ रहे हैं कि भाई उसमें मुंतज़मीन और हुक्मरान आपस में सहमत नहीं थे, जिसे कहा जाता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एमेबिलिटी उनके पास थी नहीं। हुक्मरान मिनिस्टर और इंतज़ामिया में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि फ़ैसला क्या करने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में कल परसों से ये रूमर्स चल रहे थे कि ट्रेनें मुकम्मल तौर पे चल रही हैं, लेकिन अब पता पड़ा है कि भाई रहमान बाबा चल रही है और खैबर मिल चल रही है। अब पेशावर से वो इधर से आ रही हैं, ये यहाँ से चल रही हैं, लेकिन वो भी टंडरो आदम में सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। सुना है कि वो भी पानी से ही गुजर रही है, आराम आराम से वो 4 घंटे लग रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो बेचारा गरीब आदमी, मुतासर आदमी है, जो जहाज़ से सफ़र नहीं कर पा रहा, जो प्राइवेट अपनी टैक्सी या कोई गाड़ी लेके कराची तक इलाज के लिए, अपने सफ़र के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए या हुक्मरानों तक पहुंचने के लिए, अपनी दाद रसी के लिए गाड़ी नहीं कर पा रहा, तो लाजमी है तो रेलवे का ट्रैक ही अप्लाई करता है, वो जो मुनासिब होता है। वे लोगों के पास खाने और दवाई की ख़रीदारी के पैसे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने क्या किया है कि अपना इतना पता नहीं 500 अरब रुपए का जो नुकसान है फिर भी लोगों के ऊपर लगा है कि भाई किराए बढ़ाए जाएं। लेकिन वज़ीर रेलवे मोहतरम साद रफ़ीक साहब तो बड़ा दावा से करा था कि भाई हमें बार फिर भी आवाम के ऊपर, बाबा कितना बार आवाम के ऊपर लगाया जाएगा। और रेलवे की मुंतज़मीन से भी बराए मेहरबानी आप ये ट्रैक रोड़ी से शिकारपुर, शिकारपुर से लाड़काना, लाड़काना से आप दादू, दादू से आप जामछोरो, 7 जामछोरो, और आप हैदराबाद से भी लिंक कर सकते हैं, आप फिर वही कराची को लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा पूरे पाकिस्तान का ट्रैक बहाल हो जाएगा, लोगों की तकलीफ़ हट जाएगी और लोग कुछ न कुछ रिलीफ महसूस करेंगे। बजाय इसके कि रेलवे की यहाँ तक रिपोर्ट आई है कि उसके जो गैंगमैन हैं बेचारे काम करते हैं ट्रैक पे, उनको 1.5 महीने 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। जब उनका काम नहीं हो रहा, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही,
तो वो बेचारे भूख और अफलास की हालत में कल भी वो ट्रैक पे छोटा मोटा काम कर रहे थे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं था। वो कह रहे थे कि बाबा हम एहतजाज करेंगे और ट्रेन रोकेंगे।